देखो भाई, सर्कल चैप्टर की बात कर रहे थे, कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज करते हैं। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड टू बी रेडियस। और कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन whose end point lie on a circle. Chord is a line whose end point lie on a circle. That is called to be your chord. ठीक। और यहाँ पे जो एंगल AOB है, इसे क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड या एंगल सबटेंडेड बाय द chord at center of angle subtended by the chord at center of circle is called to be angle AOB. अब सबसे पहले एक थ्योरम आती है, वो है आपके पास इक्वल कॉर्ड्स makes equal angle at equal chord makes equal angle at the center of circle. तो थ्योरम का प्रूफ क्या है? कहना क्या चाहता है? ये एक कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड है सी डी, मतलब दोनों सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपको टू प्रूफ क्या करना है? इस प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी। आपने प्रूफ करना है। क्लियर? गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स भाई जो ए बी है वो आपका सी डी के इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको कह रहा है ए बी आपका सी डी के इक्वल, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी आपने इक्वल करना है। तो आइए प्रूफ पे कह लो, सोल्यूशन कह लो, कुछ भी। हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी। कौन सा ट्राइंगल पे? ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी। बेटा जी सबसे पहली बात, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के। क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी डी के इक्वल। सारे के सारे के आपस में रेडियाई हैं। और यहाँ पे ए बी साइड जो है वो आपका सी डी के इक्वल है, ये आपको पहले ही गिवन था। ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल आपको पहले गिवन है, इसलिए तीन साइड के थ्रू कौन सा बनेगा? एस एस एस। ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के। तो बाय सी पी सी टी आपके पास क्या बना? बाय सी पी एंगल ए ओ बी जो है क्या जो इक्वल होगा एंगल, वो क्लियर है? एंगल ए ओ बी जो है वो ओ डी के पहली थ्योरम कहती है। 2 मार्क का प्रूफ भी पूछ लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स मेक्स या सब्सटेंस इक्वल एंगल एट दी। ए बी और सी डी आपके इक्वल हैं, ओ ए आपको इक्वल था, ओ बी आपको, दोनों ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब इक्वल आ गई, ओ ए आपका ओ सी के इक्वल है, ओ बी आपका ओ डी के इक्वल है, ए बी आपका सी डी। एस 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 रूल से ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या होगा? तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल आएंगे, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल। एक इसका रिवर्स चीज है, इफ कॉर्ड्स एक्स इक्वल एंगल एट, if chords makes equal angle at the center, then chords are equal. Chords are, दूसरी कंडीशन है, if chords makes equal angle at the center, then chords are equal.
कहने का मतलब ये है कि आपका हो गया इस तरीके। If एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल है, बेटा जी ए बी जो है मेरे बेटे वो आपका सी के इक्वल। अगर ए बी और सी डी इक्वल है, सेंटर पे एंगल इक्वल है। अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, और अगर एंगल्स एट द सेंटर इक्वल बन रहा है तो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, आई बात समझ में? कॉपी करिए सारे। देखिए अगली चीज आती है आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी क्वेश्चन आपके पास। अभी ये प्रूफ करिए पेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये आपकी कॉर्ड है ए बी, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। कह रहा है जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो क्या करेगा? कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड आपको गिवन है एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। आपको एपी और बीपी इक्वल करना है। गिवन क्या है? गिवन सबसे पहले तो ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक, और ओपी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो प्रूफ क्या करना है आपने? एपी जो है वो बीपी के। तो आइए सोल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी। ट्राइंगल ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी बी। सबसे पहली बात है एंगल ओ पी ए जो है वो एंगल ओ पी बी के इक्वल है, रीजन 90 डिग्री। एंगल ओ पी ए जो है वो एंगल ओ पी बी के इक्वल है, क्योंकि रीजन ओ पी क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी। राइट एवरीवन? आइए अगली चीज क्या गिवन है आपको? ओ ए ओ बी के इक्वल है। क्या रीजन जाएगा बेटा जी? रेडियाई। क्या रीजन जाएगा? रेडियाई जाएगा। और साथ ही साथ आपका ओपी जो है वो ओपी के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट। इस वजह से ट्राइंगल ए ओ पी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। तो हम पहले यहाँ नेमिंग लेते ना, वो यहाँ लेना। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी बाय सी पी सी पी ए इक्वल पी बी। ठीक है, तो पी ए किसके इक्वल है? पी बी के इक्वल, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ। ठीक है, क्लियर? हाफ वाई जैसा मोर लग रहा है, 1/2 ऑफ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पी ए आपका पी ए बी के इक्वल करना था। ट्राइंगल ओ पी ए ले लिया, ट्राइंगल ओ पी ओ पी कॉमन है, एंगल ओ पी ए 90 डिग्री है, एंगल ओ पी बी भी 90 डिग्री है। ओ ए आपका ओ बी के। आइए अगली चीज को ध्यान से सुनिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बोला नहीं है क्वेश्चन में, पर एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? ध्यान दो। एंगल ए ओ पी जो है वो एंगल बी ओ पी के इक्वल है। दैट मीन्स लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord as well as the angle made by the, so OP bisects angle made by the chord at center of a
ठीक है, आई बात समझ में सबको? कंप्लीट करिए, ध्यान देते हैं। ये आपका सर्कल है, ये जो पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, ये जो पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस आप इसे आर्क ऑफ अ सर्कल क्या बोलते हो? A portion of the circumference is called to be arc of the circle. ये जो है एंगल AOB, आप क्या बोलेंगे? एंगल by an arc at center of a circle. एंगल AOB एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और AOB क्या हो गया? एंगल मेड बाय। अब एक है चीज यहाँ पे देखो, देखोगे आप, ये जो एंगल AP यहाँ पे, तो आपका एंगल ए बना, तो आप क्या कहेंगे? एंगल फॉर्म्ड AP, एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क एंड ऑन रिमेन, यहाँ बन रही है ऑन रिमेनिंग ऑफ अ, ध्यान दीजिए, एंगल AOB है एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, एंगल APB है एंगल फॉर्म्ड, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, एंगल मेड बाय इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle formed on the remaining portion of a angle AOB जो है that will be equal to 2 times angle APB. Angle formed by an arc at the center is double the angle formed on the portion of the, थ्योरम क्या है उसका प्रूफ, थ्योरम है आपके पास, इस थ्योरम को आप एक कॉमन नेम से जानते हैं, इक्वल टू बी डिग्री मेजर, नाम से आप जानते हैं बेटा, डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है? एंगल made by an arc at center is double angle formed on remaining portion। सारे ध्यान से रखेंगे, फिर यूज होती है। डिग्री मेजर थ्योरम क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड, कहने का मतलब एंगल 1 है या एंगल 2 है, तो एंगल 2 जो है मेरे वो क्या बनेगा? एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ 40 हो जाएगा, ये 50 डिग्री है तो ये एंगल 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा, अब इसके साथ साथ आप लोगों ने एक थ्योरम और पढ़ी है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी इस थ्योरम के, ध्यान दीजिएगा, ये एक BC, ये इसके एंगल हो गया एंगल, तो ये तो एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा जी? सब ध्यान यहाँ देंगे, एंगल A प्लस, एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू एडजेसेंट एंगल को छोड़कर जो बाकी दोनों है ना वो लेने, एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू, इसके ऑपोजिट कौन सा? एंगल इज ऑपोजिट टू, सामने तो दो इंटीरियर एंगल्स आएंगे उनका सम, तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल A प्लस एंगल B। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रायंगल
प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बेटा जी? एंगल प्रॉपर्टी। थ्योरम आप सबने देख लिया है, थ्योरम का प्रूफ आपको कहा। थ्योरम कह रही है एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर is double the angle formed on the आपको प्रूव करना है एंगल AOB विल बी इक्वल टू APB, ये आपको प्रूव करना है। तो पॉइंट आता है इसे आप प्रूफ करेंगे क्या? तो गिवन क्या है? गिवन में आप चेक करेंगे OA आपका सबसे पहले है, विच इज चीजें क्या है, क्या है? रेडियाई है। आपको टू प्रूव क्या करना है बेटा जी? आपको प्रूव करना है एंगल AOB विल बी इक्वल टू angle at the center is double the angle formed on remaining portion। तो आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड जो टू, ये को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? टू तक एक्सटेंड। आइए ध्यान दीजिए, पहली चीज सबसे पहले हम आ जाएंगे ट्रायंगल OAP। आ जाएंगे ट्रायंगल OAP। OA और OP क्या है? ये जो है इक्वल है। ट्रायंगल में आप एक बात जानते हैं, एंगल अपोजिट टू आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। OAP इक्वल आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। एंगल वो अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिस विल बी एंगल 1, दिस विल बी एंगल। तो पहले तो क्या बन गया? एंगल 1 एंगल, राइट। आ जाइए ध्यान दो। अब एंगल AOQ, एंगल AOQ क्या है? एक्सट्रीम एंगल है। एंगल क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल AOQ 2 टाइम्स एंगल AOQ क्या है? 2 टाइम्स एंगल 10 ट्रायंगल OP। OB और OP क्या है? इक्वल है। फिर से वही एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, एंगल OB एंगल नंबर, और मार्क कर दी एंगल नंबर, एंगल और इज इक्वल। अगली चीज बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंगल OQ एंगल OPB प्लस एंगल BOQ किसके इक्वल? एंगल OPB प्लस एंगल OBP। एंगल BOQ किसके इक्वल है? इक्वल है मेरा बेटा 3 प्लस एंगल BOQ किसका हो गया? प्लस 3 टाइम्स एंगल 3। इस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन पर अगला स्टेप आप करिए, ऐड नंबर 1 एंड, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कंडीशन कैसे चेंज होगी, ये ध्यान देते हैं। तो आपका आ जाएगा एंगल प्लस एंगल BO टाइम्स एंगल 1 एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 3, that is 2 टाइम्स एंगल AOB क्या आ गया? 2 टाइम्स एंगल APB। एंगल AOB क्या हो गया? 2 टाइम्स एंगल at the center is double the angle A। थ्योरम को दोबारा से देखते हैं। थ्योरम कह रहा था OA OB OP आपके एंगल AOB 2 टाइम्स एंगल APB, एंगल एट द सेंटर
is double the angle from the remaining. आपने लिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस वजह से वो एंगल नंबर 2 के, इस वजह से वो एंगल नंबर के इक्वल है। एंगल एओबी की बात करें, एंगल 1 प्लस अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आपका बन टाइम्स एंगल नंबर 1 ट्रायंगल ओबी और ओपी आपके इक्वल गए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल BOQ इज 2 टाइम्स एंगल नंबर 3, ऐड किया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल, पहला पार्ट 2। इस थ्योरम में आपको दो छोटे और करने, ध्यान देना। तो ये कैसी आर्क है, पहला केस आर्क इज अ माइनर आर्क। कैसी आर्क है, माइनर। ये आर्क कैसी है जी, सेकंड केस है बेटा जी, आर्क द आर्क क्या है, यहाँ पे एंगल AOB, ध्यान दीजिए सर्कल पे कहाँ एंगल है, इस तरफ। सर्कल पर जो सेंटर में एंगल बनते हैं उनकी डायरेक्शन से, ऊपर वाले एंगल AOB की बात नहीं कर रहे, नीचे एंगल AOB टाइम्स एंगल APB एंगल AP इक्वल्स टू 180/2 90 डिग्री। इसलिए एंगल ऑन है 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट बनाते हैं, थर्ड सर्कल है, थर्ड पार्ट है आर्क द लेजर आर्क कैसे है, सेंटर पे एंगल बना है, रिमेनिंग बना है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ रिजल्ट जो आएगा उसे आप कैसे, एक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB 2 टाइम्स एंगल AP आया समझ में। कॉपी करेंगे 5 आपके, फटाफट लिखिए सारे बच्चे। देखो चीज आती है बेटा, आपके पास क्या होता है, ये सर्कल है, ये भी हो गया, आपकी कौन सी सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। एरिया बिटवीन और रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड टू बी, तो बाबू आपका कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है पुत्र। ये कौन सा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड टू बी दिस, बाबू ये आपका माइनर सेगमेंट। आइए ध्यान दीजिए, जहां पे हमने सर्कल बनाया ये है ए, बाबू ये जो एंगल AC भी है ना, इज कॉल्ड टू बी एंगल ऑन सेगमेंट। क्या बोलेंगे आप इसे, एंगल ऑन, एक। और उसी तरीके एंगल जो है ये क्या है, ADB एंगल ऑन द सेम। एक प्रॉपर्टी है एंगल ऑन सेम का, एंगल ऑन सेम से का, इस वजह से एंगल वो आपका एंगल AD ऑन द सेम का एंगल AB
किसी भी जो है आपका किसी है कि एक चीज आती है आपके पास और टू बी साइक्लिक आती है मेरे साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर all four vertices lie on the साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है? A quadrilateral whose all four vertices lie on a circle. Whose all four vertices lie on a the body whose all four vertices lie on a और इसके बाद एक छोटी प्रॉपर्टी हो रहा है सम ऑफ opposite angle of quadrilateral of opposite angle of cyclic quadrilateral is that means एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री है, एंगल बी आपका कितना है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री और जो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, राइट? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर फाइबर सर्च में पूरा सेशन रखेंगे, आप सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप, ठीक है?